अगर आपको मार्केट में रहना है ना तो इनको समझ लीजिएगा, इनको बिना समझे आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। शेयर के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं, पर क्या आपको ये जानने की जरूरत है क्या अर्निंग पर शेयर जो होता है, पिछले क्लास में बताया था ना पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग, वैसे इंडस्ट्री पी रेशियो का ना एक बढ़िया पी रेशियो बोला जाता है। अगर आपकी इंडस्ट्री इसके बीच में है तो समझ जाइए फ्यूचर मिलियनियर्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने पिछली क्लास लिया था तो कई लड़कों ने पूछा था कि सर इसकी नेक्स्ट क्लास कब आएगी, क्योंकि मैंने 5 रेशियोज को छोड़ दिया था, तो नेक्स्ट क्लास आ गई है। इसमें हम लोग बात करेंगे डेब्ट टू इक्विटी क्या है, बुक वैल्यू क्या है, इंडस्ट्री पी क्या है, फेस वैल्यू क्या है, और अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस का मतलब क्या होता है। ठीक, अगर आपने इसके पिछली वाली क्लास को देख लिया और इसको देख लिया तो आप एक मतलब एज ए बिगिनर आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि क्या होती हैं। ठीक ना, ये एक्चुअल रेशियोज क्या होते हैं और आपको किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक ना, इन रेशियोज को कैसे एक्सप्लेन करता है देखते हैं, एकदम आसान भाषा में, पूरी हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा एकदम आसान भाषा में। ठीक ना, कि गांव में जो बैठा हुआ लड़का है ना वो भी समझ जाए चीजों को। देखिए, जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है, अगर टोटल डेब्ट जितना कंपनी पे डेब्ट है मतलब उधार है, ठीक, अगर बात करें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की तो देखिए ये इसका फॉर्मूला है कि टोटल डेब्ट अपॉन टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब जितना उधार कंपनी पे है और शेयर होल्डर का जितना मात्रा उससे डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। पर ये जानने की जरूरत क्या, मैं फिर बोल रहा हूं ना सर, जब चीजें आसान है तो उनको मुश्किल क्यों बना रहे हैं आप लोग सर्च करेंगे हाउ टू फाइंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो ये फॉर्मूला गूगल खोल के दे देगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको बना दिया है कि हाँ ये फॉर्मूलाज हैं इतने, पर आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला जानने की जरूरत क्या है, ये फ्री में सारे साइट्स पे अवेलेबल हैं। गूगल एक बार करेंगे ना, मान लीजिए आपको जानना है टाटा पावर का तो लिख दीजिए टाटा पावर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तुरंत सामने खुल के आ जाएगा। तो एक क्लिक में जब चीजें फ्री में मिल जाएंगी तो आपको ये जरूरी क्या है इक्वेशन को जानना, प्रोफेसर नहीं ना बनना है ट्रेडर का, ठीक, ट्रेडिंग का प्रोफेसर नहीं बनना है आपको। ठीक, तो ये देखिए अब इतने बड़े फॉर्मूलाज, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जानना है तो टोटल लायबिलिटीज जितने भी उसकी लायबिलिटी है शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। पर फिर बोल रहा हूँ ये सब चीजें जानने की जरूरत क्या है, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि कितना डिविडेंड जो होता है बढ़िया होता है, डिविडेंड बोल रहा हूँ, कितना डेब्ट टू इक्विटी अच्छा होता है। देखिए, तो अगर आप बात कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है ये तो जान लीजिए बस आप, डेब्ट टू इक्विटी होता क्या है कि मतलब सीधा सीधा समझिए, डेब्ट टू इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी ने कर्ज कितना ले रखा है। डेब्ट का मतलब होता है ना कर्ज, आपके अगर मान लीजिए आपकी 50,000 की इक्विटी है तो उस पर आपने लोन कितना ले रखा है सर, आपने कर्ज कितना ले रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं डेब्ट टू इक्विटी। ठीक, तो अगर बात करें तो 1 से 1.5 के बीच में जो डेब्ट टू इक्विटी होता है, क्या 1 से 1.5 के बीच में जो डेब्ट टू इक्विटी होता है उसको एक अच्छा कंसीडर किया जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं उस पे इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे को, वो मानते हैं कि हाँ इतना डेब्ट टू इक्विटी है तो एक अच्छा है, हाँ सस्टेन कर जाएगा। पर ये इंडस्ट्री वेरी करता है। अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री पावर सेक्टर में है, कोई ऑयल रिफाइनरी सेक्टर में है, तो इन दोनों के एफएमसीजी सेक्टर है, जितने भी सेक्टर्स हैं इनके अलग अलग हो सकते हैं पी रेशियो। ठीक ना, तो आप उस वहां पे जाके कंपेयर कर लीजिएगा, टिकट ऐप स्क्रीनर कोई भी ऐप खोल लीजिएगा, वहां पे चीजों को आसानी से आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा। अगर इस पर भी आप लोग वीडियो चाहिए कंपेयर पे तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो में ला दूंगा। ठीक, तो 1 से 1.5 के बीच में अगर है तो डेब्ट टू इक्विटी उसको एक अच्छा माना जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू अगर बात करें तो सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि कोई मान लीजिए कंपनी है वो 100 करोड़ की है, वो अपने आप को बता रही है 100 करोड़ की, बट एक्चुअल उसकी औकात 30 करोड़ है, 70 करोड़ उसका हवाबाजी है, बबल है, समझ गए। एक्चुअल जो दाम है उसकी 30 करोड़ है, पर 100 करोड़ पे लोगों को इतना भरोसा है कि भविष्य में वो जाएगी कंपनी, इतना उसका बुक वैल्यू होगा, इसलिए लोग भरोसे करके खरीदते जा रहे हैं उसको। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम है पर कंपनी बहुत ज्यादा पे ट्रेड कर रही है, तो जो बुक वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू, जो रियल वैल्यू, उसी को बोलेंगे बुक वैल्यू। समझ गए, जो बुक होता है पुस्तक वो क्या होता है, वो रियल होता है ना। तो अब देखिए, इफ द बुक वैल्यू पर शेयर इज लोअर देन इट्स मार्केट वैल्यू पर शेयर इट कैन बी प्राइस्ड ओवररेटेड स्टॉक। ठीक, तो देखिए यहां पे समझिए आप लोग कि अगर बुक वैल्यू ज्यादा है किसी कंपनी की तो आप लोग समझ लीजिए कि उस कंपनी से आपको दूरी बना लेना है। अगर किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू ज्यादा है तो उस कंपनी से आपको दूरी बना लेना है। ठीक, समझिए आप यहां पे, अगर किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू 3 से नीचे है, 3.0 से नीचे है किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू, तो आप लोग क्या समझेंगे वो कंपनी अच्छी है, सारी इन्वेस्ट कर देंगे। बट क्या सिर्फ बुक वैल्यू के आधार पर इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं, पहले आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई बैंकिंग सेक्टर की कंपनी, एचडीएफसी को ले लेते हैं, अगर आपने एचडीएफसी का देख लिया बुक वैल्यू 3 है, एक्चुअली एचडीएफसी का 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक, तो फिर आप लोग को एक्सिस का देखना है, अगर मान लीजिए एक्सिस का 2.4 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1.5 है, तो आप लोग को इसमें देखना है सबसे अच्छा आपको दिखा बैंक ऑफ बड़ौदा,
एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरे को याद नहीं है, तो ऐसे ही मैं मान रहा हूं कि 1.5 है, ठीक। तो जितना कंपनी का कम होगा बुक वैल्यू, उतनी वो कंपनी अच्छी होगी, ठीक। और जितना ज्यादा होगा उतना वो कंपनी बेकार होगी, आपको दूरी बना लेना है, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, इंडस्ट्री पी। तो आप लोग सिंपल समझिए, इसके पिछले वीडियो में मैंने पी रेशियो को एकदम अच्छे समझाया था। तो अगर किसी स्टॉक के लिए पी रेशियो है तो वो इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, ठीक, वो फूड बनाती है, फूड रिलेटेड या डेली भी फास्ट मूविंग जितने भी बेवरेजेस है वो बना रही है कंपनी, ठीक। तो मान लीजिए आईटीसी है, अगर आईटीसी का जो है इंडस्ट्री पी 20 है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे आईटीसी से, आईटीसी का शेयर और हिंदुस्तान लीवर भी एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है, तो दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे सर। अगर जिसका 20 से 25 के बीच में आ गया इंडस्ट्री पी, उसको हम लोग बाई कर लेंगे, बट ये कंपेयर के बाद ही, और सिर्फ पी रेशियो के आधार पे भी आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया पी रेशियो क्या है, किसी भी कंपनी का पी रेशियो अगर 20 से 25 के बीच में है तो उसको गुड इंडस्ट्री माना जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाइए, इंडस्ट्री पी निकालने का फॉर्मूला है स्टॉक करंट प्राइस, जो करंट प्राइस में स्टॉक है मान लीजिए 150, तो उसमें अर्निंग पर शेयर ईपीएस से आप लोग डिवाइड कर देंगे तो इंडस्ट्री पी आ जाएगा। बट ये जानने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझ जाइए कि जिस इंडस्ट्री या जिस कंपनी का 20 से 25 के बीच में पी रेशियो है वो कंपनी अच्छी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आंख बंद करके नहीं, आंख खोली रखिएगा, ठीक। और फेस वैल्यू क्या है सर, फेस वैल्यू से कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, किसी पर्सन की फेस वैल्यू की बात हो रही है, यहाँ कंपनी की फेस वैल्यू की बात हो रही है। फेस वैल्यू है क्या, फेस वैल्यू की बात करें अगर, तो मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में कि जो स्टॉक मार्केट की पुलिस है वो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। तो वो पुलिस जो है, अगर आप किसी शेयर्स को ले जा रहे हैं उसमें लिस्ट कराने के लिए, तो होता है ना, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन का नाम सुने हैं, आप जाते हैं ना पासपोर्ट वेरिफिकेशन, अगर कुछ आपको कहीं बाहर और जाना है तो आप जाते हैं थाने में पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो ऐसे ही आप जब पासपोर्ट वेरिफिकेशन या फिर जो शेयर वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे, तो जो सेबी है, जो पुलिस है शेयर मार्केट की, वो आपसे फेस वैल्यू देखेगी आपकी। जैसे होता है जो आपका फेस होता है ना पासपोर्ट पे आपका एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, वैसे ही फेस वैल्यू होता है। तो फेस वैल्यू किसी भी कंपनी का स्टार्टिंग में आप लोग देखेंगे तो यह 1 से 100 के बीच में होना चाहिए। फेस वैल्यू मतलब जो शुरुआती उसका वैल्यू आप दिखा रहे हैं, ये अक्सर कंपनियां 1 से 100 के बीच में लेती हैं इसको, कि इसके एक्चुअली 1 से 100 के लेने के बीच का रीजन ये है कि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं जितने भी आपको बताता हूँ चीज़ों को 100 पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, 10 पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, चीज़ों को आप आसानी से समझ जाएं। अब पता चला आप शेयर मार्केट सीखने आए और मैथमेटिक्स सीखने लगे, ठीक, समझ रहे हैं, तो यही हो गया, ठीक। तो ये फेस वैल्यू है, कंपनियां जब स्टार्टिंग में आती हैं तो फेस वैल्यू लेके आती हैं। ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, यहां से आप पर शेयर पे कितना कमा रहे हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर निकालना है तो नेट इनकम, जितनी इनकम है उससे डिवाइड कर देंगे जो जितने टोटल शेयर्स हैं, तो आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। पर ये फॉर्मूला जानने की आपको जरूरत क्या है, मैंने बोला ना, एक गूगल मारेंगे एक सर, सारी चीजें सामने खुल के आ जाएंगी। किसी भी साइट्स पे आप ट्रेडिंग करते होंगे तो कोई ऐप आपने इंस्टॉल कर रखा होगा ना सर, उसमें साफ साफ लिखा है, ठीक। तो ईपीएस अगर बात करें तो आप ये समझ जाइए, अगर किसी भी कंपनी का ईपीएस ज्यादा है, जितना ज्यादा ईपीएस उतनी बढ़िया कंपनी, सिंपल समझिए आप लोग। अगर किसी कंपनी का ईपीएस ज्यादा है, अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, तो अर्निंग ज्यादा चाहिए ना यार, पर शेयर में जितना ज्यादा अर्निंग कर लो इससे बेटर क्या है, ठीक ना। तो जितना ज्यादा अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस ज्यादा है, समझ जाइए कंपनी बहुत अच्छी है, आप लोग आंख बंद करके इन्वेस्ट करिए। आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है, क्या ईपीएस के आधार पर लोग इन्वेस्ट कर देंगे, नहीं, आप डेट टू इक्विटी देखेंगे, उसका बुक वैल्यू देखेंगे, पी रेशियो देखेंगे, सारे रेशियोज को आप मिलाएंगे, फिर आप एक अच्छा इन्वेस्टर कहलाएंगे, ठीक, और अच्छे से आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब इस चीज में स्टॉक मार्केट की जर्नी में आप लोग को इनको जरूर जान लेना चाहिए। ये कौन है, ये आप हैं सर, देखिए आपकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं सर। आप अपने आप को समझिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज है। और यहाँ पे शेयर मार्केट पे आए हैं सर, तो पेशेंस घर पे रहिए, पेशेंस यहाँ पे लेके आइएगा। यहाँ पे घर पे जो अगर किसी चीज को छोड़ना है तो वो है इमोशन, इमोशन को आपको घर पे छोड़ देना है और पेशेंस को लेके आना है। यहाँ पे ये मत करिएगा कि इमोशन को लेते आइएगा और पेशेंस को घर पे छोड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, तो आपको इमोशन नहीं होना है, आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना है। एग्रेसिव ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जो शुरू में बंदा आता है ना, तो जब वो लॉस खाता है, मान लीजिए वो 100 रुपए का लॉस खाया, तो गुस्सा हो जाता है शेयर मार्केट पे, वो बोलता है यार तुमने 100 रुपए मेरा ले कैसे लिया, अब रुक मैं तुरंत दूसरा ट्रेड लेता हूँ और अभी तेरे से प्रॉफिट लेता हूँ। और शेयर मार्केट फिर एक पंजा मारता है नीचे की तरफ बियर मार्केट में, और फिर आपका लॉस होता है, ठीक ना। तो कभी भी आक्रामक ट्रेडिंग आपको नहीं करना है सर, समझ गए। आपको कभी भी सोच समझ के करना है। अगर आपने लॉस खाया तो आराम करिए, समझिए उस चीज को कि आपने लॉस क्यों खाया, ठीक। गलतियों को सुधारिए, न कि गुस्से में और गलतियों को बढ़ाइए,
समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर आप तक आप वीडियो में बने हुए तो मैं मानता हूं कि आपके अंदर सीखने की ललक है और पक्का एक दिन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। सर थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो में क्या कमियां थी कमेंट कर दीजिए और अच्छा लगा है तो लाइक